हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि जियोग्राफी ऑफ बिहार को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ में उसके पहले दो वीडियो आया था जो वो हमारा बिहार स्पेशल का जो इस समय चल रहा है सीरीज हमारे चैनल पे। इसमें हमने जो है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार और साथ ही साथ में ओवरव्यू ऑफ बिहार, इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जिस चीज को कवर करने वाले हैं वो क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में बिहार का क्या कंडीशन है, किस तरीके के डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है कि डिफरेंट किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं, हमारे जब रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल जो होता है स्टेट में, हमारे स्टेट को कितना रिसीव होता है, एवरेज जो होता है 1414, ठीक है, 1414 जो है कि रेनफॉल रिसीव होता है बिहार को। और इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें जो मैक्सिमम रेनफॉल की, तो 2022-23 में मैक्सिमम रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में आया था, ये आया था हमारा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को जो है कि मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव हुआ था। और इसके बाद से सेकंड पे क्या था, हमारा अररिया था। उसके बाद से क्या था, अरवल थे। तो इस तरीके से हमारे जो तीन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल जो है कि रिसीव हुआ था बिहार में, बारिश हुई थी। फर्स्ट वन पे क्या था, हमारा किशनगंज, सेकंड पे अररिया, थर्ड वन पे क्या था, अरवल था। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि हमारा स्पेशलिटी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे है, और साथ ही साथ में किस तरीके के सॉइल्स पाए जाते हैं किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, ये हमारा इस साइड में दिया हुआ है। फर्स्ट वन क्या है, हमारा नॉर्थ वेस्टर्न की बात करते हैं। जब तक किस तरीके का वहां सॉइल्स पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है सैंडी, लोम एंड लोमी सॉइल। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो किस तरीके के सॉइल्स होते हैं वहां पे, सैंडी, लोम एंड सैंड, अगेन जो कि सेम है। जब साउथ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड की बात करते हैं हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो वहां पे क्या हमारा सैंडी, लोम, क्ले, लोम एंड द क्ले, ठीक है, इस तरीके के सॉइल्स पाए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब इन सभी चीजों को आप याद रखोगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ये जो होता है इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपके माइंड में एक सेट रहेगा, थोड़ा सा सेटअप बना रहेगा। तो इसके थ्रू क्या करेगा कि आपके जो पेपर में आएगा ना, डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है सपोज ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। इसके थ्रू इसमें से कोई एक या दो ऑप्शन को आप इजिली जो कि एलिमिनेट कर पाओगे इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे। इसलिए आप इनको भी जो कि माइंड में थोड़ा सा बैठा कर रखिएगा। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर में क्या हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जब फॉरेस्ट इन बिहार देख लेते हैं क्या है, फॉरेस्ट के बारे में क्या सीनेरियो है हमारा बिहार का। जब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का जो हमारा रिपोर्ट आया था, उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड है। तो वेस्ट चंपारण की बात करते हैं तो क्या है हमारा बिहार में, इन बिहार कंसिस्ट ऑफ द मॉइस्ट डिडिसियस फॉरेस्ट, किस तरीके का फॉरेस्ट है हमारा, मॉइस्ट डिडिसियस टाइप का फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में है। इन द फुटहिल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, वाइल द रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउदर्न बिहार हैव रीच नेचुरल डिजीजियस फॉल फॉरेस्ट। क्या जो हमारा जो है कि मोइस्ट डिजीजियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा वेस्ट चंपारण में है। और साथ ही साथ में इन डिस्ट्रिक्ट में क्या हमारा क्या किस तरीके का फॉरेस्ट है, डिजीजियस साल फॉरेस्ट। साल बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है कि अगर पेपर में आता है तो बता दोगे कि जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मॉइस्ट है, मॉइस्ट डिजीजियस है। साथ ही साथ में अदर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे जो कि साउदर्न साइड में है बिहार के, वहाँ पे किस तरीके के साउदर्न, साथ ही साथ में वेस्टर्न साइड में जो फॉरेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किस तरीके के हमारे फॉरेस्ट है, वहाँ पे डिजीजियस साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, 7.84% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार इज अंडर फॉरेस्ट। जो टोटल हमारा एरिया है, ठीक है, उसका जो है कि 7.84% एरिया पे क्या हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं बिहार में। वाइल द ट्री कवर इज 2.49%, ठीक है। ट्री कवर कितना हमारा, ट्री कवर 2.49% है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो डाटा हमारा, ठीक है। फॉरेस्ट जो है कि 7.8% एरिया पे है। साथ ही साथ में जो ट्री कवर की बात करते हैं कितना हमारा, 2.49% एरिया पे जो है कि हमारा ट्री कवर है। The recorded forest area in Bihar is 6877 square kilometer, which is 7.3% of the total geographical area, ठीक है। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है हमारा कितना है, हमारा 6877 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज द 7.3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 2021 ISFR, देयर वाज अ चेंज ऑफ 1.303% इन द फॉरेस्ट कवर इन द बिहार। जो हमारा जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था जो 2019 का, उसके बाद से 2021 में रिपोर्ट आया, तो इन साल इन ईयर्स के बीच में कितना हमारा फॉरेस्ट चेंज हुआ, 1.03% का जो है कि फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हुआ बिहार में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देता है कि जो 2019 के कंपेयर में 2021 में कितना फॉरेस्ट के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, तो कितनी बढ़ोतरी हुई हमारी, 1.03% का इंक्रीमेंट हुआ।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। फर्स्ट वन पे क्या हमारा भभुआ, जिसको कैमूर भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या हमारा 1000, ठीक है, 51 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे क्या हमारा है, कैमूर में फॉरेस्ट कवर है। उसके साथ साथ सेकंड पे क्या हमारा वेस्ट चंपारण है, उसके बाद क्या है रोहतास है, उसके बाद से क्या हमारा जमुई है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की, तो फर्स्ट वन पे डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा कैमूर। सेकंड पे क्या आता है, वेस्ट चंपारण। थर्ड पे क्या आता है, रोहतास। फोर्थ पे क्या आता है, जमुई। इसी तरीके से जब हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर की तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पहले पे हमारा आता है शेखपुरा। सेकंड पे आता है हमारा अरवल। थर्ड पे आता है हमारा जहानाबाद। उसके बाद से क्या आता है, बक्सर। तो जब मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो फर्स्ट पे कौन आएगा, हमारा शेखपुरा। सेकंड पे कौन आएगा, अरवल। थर्ड पे कौन आएगा, जहानाबाद। फोर्थ पे कौन आएगा, बक्सर। इसके बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे मैंने एरिया के टर्म में बात किया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज के टर्म में। जब बात करते हैं तो कौन सा, फर्स्ट पे कौन आएगा, हमारा कैमूर आएगा। सेकेंड पे जमुई आएगा। थर्ड पे नवादा आएगा। फोर्थ पे क्या आएगा, मुंगेर आएगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन टर्म ऑफ परसेंटेज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बिहार इज इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट। सेकेंड वन इज जमुई। थर्ड वन इज नवादा एंड फोर्थ वन इज मुंगेर। Now, in the term of the minimum forest cover percentage, first district is Shekhpura, second one is Siwan, and third one is Buxar, and the fourth one is गोपालगंज, ठीक है। फोर्थ पे हमारा गोपालगंज है। सबसे कम जो है कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हमारा है परसेंटेज के टर्म में, शेखपुरा पे है। सेकंड वन सिवान है। उसके बाद से क्या है, बक्सर है। उसके बाद से क्या है, हमारा गोपालगंज है। अब एग्रो क्लाइमेटिक क्लाइमेट जोन बिहार देख लेते हैं, किस किस तरीके का एग्रो क्लाइमेट जोन है हमारा। फर्स्ट वन क्या है हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न एलवाइल प्लेन से जोन में। यहाँ पे किस किस तरीके के मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं, क्या क्या होता है। राइस होता है, व्हीट होता है, कॉर्न होता है, पोटेटो, शुगर कैन, मैंगो, लीची। और साथ ही साथ में ये हमारे जो कि इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस तरीके का हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। सेकेंड वन पे क्या हमारा है, नॉर्थ ईस्टर्न एलवाइल प्लेन से। यहाँ पे किस किस तरीके का प्रोडक्शन होता है, कॉर्न का होता है, जूट का होता है और पोमेग्रेट का होता है। और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हमारे इस जोन में आते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, साउदर्न बिहार एलवाइवल प्लेन है। यहाँ पे क्या किस किस का प्रोडक्शन होता है, राइस का, व्हीट का, पोटेटो का, मैंगो का और गुआवा का। और यहाँ पे हमारे ये जो है कि इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो कि इस क्लाइमेट जोन में हमारे आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैंने ऑलरेडी पहले से हाईलाइट कर रखा है, तो उन्हीं चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर टुगेदर अकाउंट 10.3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं और साथ ही साथ में ट्री कवर दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा 10.3% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, स्टेट के एरिया का, वहां पे क्या हमारे फॉरेस्ट एंड ट्रीज हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इंडिविजुअल की बात करेगा, फॉरेस्ट कवर की बात करेगा तो 7 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद से जब हम ट्री कवर की बात करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग है। लेकिन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10.3% टोटल। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इन 2021 द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द कैमूर। कहाँ से, कैमूर से। सेकेंड वन पे क्या है हमारा, वेस्ट चंपारण है। थर्ड वन पे क्या है, रोहतास है। विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर द नियरली 35.6% और द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट, ठीक है। टोटल का जो है कि हमारा इतना परसेंट ये दोनों स्टेट कवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा कि इन 2021 द हाईएस्ट, सॉरी, इन 2021, in 2021 the highest forest cover in the state was reported from the कैमूर, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। थर्ड वन क्या है, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंड वन क्या है, वेस्ट चंपारण। थर्ड वन क्या है, रोहतास है। विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 35.6% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। इसके में नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट चंपारण रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेरी डेंस फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट में भी वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम हमारा, ये जो है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। सेकेंड में क्या है, वाइल विथ रिगार्ड टू द ओपन फॉरेस्ट क्राउन डेंसिटी कवर रेंजिंग बिटवीन 10 to 40%, कैमूर वाज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट। क्या है हमारा, कैमूर जो है कि ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कैमूर क्या हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है, ठीक है। कैमूर हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है जब ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं। जबकि हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कौन टॉप पे आता है, हमारा वेस्ट चंपारण जो है कि टॉप पे आता है। और एक एक चीज ना आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट जो है कि जिन चीजों को मैंने हाईलाइट कर रखा है उन चीजों को तो आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही चीजें जो है कि पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है।
नाउ परसेंटेज ऑफ द एरिया अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो कौन कौन से हमारा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना हमारा है, ये हमारा जो कि 4.5% है टोटल एरिया का, ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसका। मॉडरेट और डेंस फॉरेस्ट क्या हमारा 44.5% है, मैक्सिमम है। उसके बाद से क्या हमारा मैक्सिमम नहीं, सॉरी, ओपन फॉरेस्ट क्या हमारा मैक्सिमम है 51% है। इस तरीके से रैंकिंग देख रहे हो, हमारा मैक्सिमम कहाँ पे, हमारा मैक्सिमम जो है कि ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे, ओपन फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है टोटल फॉरेस्ट में वो मैक्सिमम है। उसके बाद से मॉडरेट फॉरेस्ट है, उसके बाद से क्या हमारा डेंस फॉरेस्ट है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, इन 2022 टू डिवीजन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1 एंड द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 2 रिकॉर्डेड द मोस्ट इंसिडेंट ऑफ द फॉरेस्ट फायर। मोस्ट इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर कहाँ पे हुआ हमारा, वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है हमारा या नेशनल पार्क है, वहां पे दो रिजर्व है, कौन कौन से, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नंबर 1 एंड द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नंबर 2। यहाँ पे जो है कि मोस्ट इंसिडेंट ऑफ द फायर, फॉरेस्ट फायर इज हैपन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, इसमें जो भी हाईलाइटेड है ना उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने इन सभी चीजों को पढ़ रखा है। अब इसमें देख लेते हैं क्या हमारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ बिहार देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो बिहार में है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसी को बोलते हैं क्या हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1 एंड 2 इन द बेतिया वेस्ट चंपारण में है। और इसका एरिया क्या हमारा, एरिया है 898.93, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट वन क्या हमारा, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये मुंगेर फॉरेस्ट डिवीजन में है और इसका एरिया कितना है 68190 है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ठीक कहाँ पे है, बेतिया वेस्ट चंपारण में है। इसके बाद से क्या हमारा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बिहार का ऑलरेडी सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कहाँ पे है हमारा, कैमूर एंड द रोहतास फॉरेस्ट डिवीजन, दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पहला क्या हमारा कैमूर है, सेकंड वन क्या है, रोहतास है। और इसका एरिया की बात करते कितना है हमारा, 1504.9, ठीक है, 1504.96 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं क्या हमारा, गया फॉरेस्ट डिवीजन, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गया फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे हमारा सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हमारा, नालंदा फॉरेस्ट डिवीजन में है, जो बिहार शरीफ है वहां पे है। इसके बाद से क्या है, राजौली नवादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हमारा, नवादा फॉरेस्ट डिवीजन नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, कुशेश्वर नाथ बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हमारा, मिथिला फॉरेस्ट डिवीजन दरभंगा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुशेश्वर नाथ बर्ड सेंचुरी है किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, ये हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, बराइला झील बर्ड सेंचुरी, ठीक कहाँ पे हमारा, वैशाली फॉरेस्ट डिवीजन हाजीपुर में है, कौन है हमारा, बराइला झील बर्ड है। और ऑलरेडी मैंने इस चीज को जो है कि आपको मैपिंग के थ्रू अभी बताया था। नेक्स्ट वन क्या हमारा, नकटी डैम बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे हमारा, जमुई फॉरेस्ट डिवीजन जमुई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। ये जो नाकटी जो है कि डम डैम बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे हमारा, जमुई में है। और साथ ही साथ में क्या है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पे हमारा, जमुई फॉरेस्ट डिवीजन में ही आता है ये। नेक्स्ट वन क्या हमारा, कनवार झील बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हमारा, बेगूसराय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कनवार झील बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे हमारा, बेगूसराय में है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे हमारा, भागलपुर में है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, कि वाइल्ड लाइफ में देख लेते हैं क्या है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हैज एन एरिया ऑफ कितना हमारा, 901.07 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। इसमें नेक्स्ट देखते हैं डॉल्फिन कंजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है, द कंट्री ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन बिहार, दिस सेंचुरी हैज लेंथ ऑफ 16 किलोमीटर इन द रिवर गंगा फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव, ठीक है, सुल्तानगंज टू कहलगांव इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है हमारा क्या हमारा, डॉल्फिन कंजर्वेशन रिजर्व। दिस एरिया हैज बीन डिक्लेयर एज द विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर किया गया है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, पटना में खोला गया है, फॉर रिसर्च एंड द ट्रेनिंग ऑन डॉल्फिन। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, जो जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, गंगा जल आपूर्ति स्कीम देख लेते हैं, फेज 1। इसके अंदर क्या है हमारा, अंडर द स्कीम्स क्या है हमारा, मराची विलेज है, ठीक है, मराची विलेज ऑफ द मोकमा ब्लॉक अंडर द पटना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारा एक पाइपलाइन को, जो है कि पाइपलाइन के थ्रू जो है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वाटर को सप्लाई करने के लिए। और किन किन डिस्ट्रिक्ट जो है कि इससे बेनिफिट मिलेगा, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा डिस्ट्रिक्ट को जो है कि इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, गया जी डैम जो कि एक तरीका का रबर डैम है, उन किस पे, फल्गु रिवर पे बनाया गया है। फल्गु रिवर पे क्या बनाया गया है, गया जी डैम बनाया गया है जो एक तरीके का रबर डैम है।
और जो है कि विष्णुपाद टेम्पल है, देखिए विष्णुपाद टेम्पल है कहाँ हमारा गया में है। और ऑलरेडी जो है कि जब हम आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन देखेंगे तो उसमें इन सभी चीज़ों को हम टेम्पल्स वगैरह को कवर करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कोसी मेची, जो डिफरेंट टाइप के जो इंटर स्टेट लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, इसमें कौन कौन से रिवर को जो है कि आपस में जोड़ने की बात हो रही है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, कोसी मेची है, फिर बागमती गंगा है, फिर गंडक नून है, इसके बाद क्या है बयान गंगा अंडर द प्रोग्रेस। ठीक है, सभी के सभी क्या है प्रोग्रेस में है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने जो भी हमारा क्लाइमेट में जो भी इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी, ठीक है, इन सभी चीजों को हमने कवर कर लिया। ना नेक्स्ट वीडियो में हम पोल्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे, किस तरीके से हमारा पोल्ट्री ऑफ बिहार है, और इसमें जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सभी चीजों को हम जो है इसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं अम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इस तरीके की वीडियोस को अपने चैनल पे और भी अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम पॉलिटी ऑफ बिहार को कवर करेंगे।